ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। धरती पर न कोई शहर था, न कोई घर, ना ही कोई पहचानी हुई आवाज, सिर्फ हवा थी। लेकिन वो हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि जली हुई सी महसूस होती थी। और आग थी, मगर वो आग रोशनी देने के लिए नहीं थी, वो बस मौजूद थी। उस दौर में धरती का माहौल आज जैसा नहीं था। वो धरती मरी हुई नहीं लगती थी, वो जिंदा महसूस होती थी। जैसे हर पत्थर के अंदर कोई हरकत हो, जैसे हर साए के पीछे कोई देख रहा हो। ऐसा लगता था मानो धरती खुद सांस ले रही हो। उसी दौर में अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की। ना वो फरिश्ता थी, ना इंसान। उस मखलूक को जिन कहा गया। जिन आग की उस किस्म से पैदा किए गए जो जलती है मगर धुआं पैदा नहीं करती। ऐसी आग जिसमें तेजी थी, बेचैनी थी और आज़ादी थी। इसी वजह से जिन्नात की फितरत में हरकत और इख्तियार शामिल हो गया। वे सिर्फ मौजूद रहने वाली मखलूक नहीं थे, वे चलने, बदलने और फैसला करने वाली मखलूक थे। जिन्नात को धरती पर बसाया गया, इंसान से बहुत पहले। वे पहाड़ों के भीतर रहते थे, घने जंगलों में अपनी बस्तियां बनाते थे, समुद्र के करीब अपने कबीले बसाते थे। रिवायतों के मुताबिक उस वक्त धरती पर जो शहर थे वे इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के थे। उनके अपने कानून थे, अपनी अदालतें थीं और अपने सरदार हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिन्नात के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कुछ जिन इल्म और हिकमत की तरफ झुके हुए थे, वे कायनात के राज समझना चाहते थे। आसमान, जमीन और मौजूदगी के बीच छुपे हुए निजाम को महसूस करना चाहते थे। कुछ जिन सिर्फ इबादत में लगे रहते थे। वे तन्हाई पसंद करते थे, खामोशी में रहकर अपने रब को याद करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ ताकत चाहिए थी, कब्जा और खून खराबी। यहीं से जिन्नात की पहली बड़ी जंग शुरू हुई। कबीले कबीले से टकरा गए, आग और हवा के झोंके आपस में लड़ने लगे। धरती पर पहली बार खून बहा। वो खून इंसान का नहीं था, वो जिन्नात का खून था। रिवायत कहती है कि उस दौर में धरती पर इतना फसाद हुआ कि आसमान के फरिश्तों ने भी इस मंजर पर हैरानी जाहिर की। वो मखलूक जिसे धरती पर अमन के लिए बसाया गया था, वही अब धरती को जलाने लगी थी। उन्हीं जिन्नात में से एक जिन था जिसका नाम अज़ाज़ील था। ये वो जिन था जो इल्म में सबसे आगे था। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि बेहद समझदार भी था। उसकी सोच गहरी थी, उसका ज़हन तेज था और उसकी इबादत बाकी जिन्नात से बिल्कुल अलग थी। इसी वजह से उसे आसमानों तक जाने की इजाज़त दी गई। अज़ाज़ील फरिश्तों के बीच उठता बैठता था, उनकी बातें सुनता था, उनसे सवाल करता था और धीरे धीरे अपने आप को उनसे कम समझना छोड़ देता था। यहीं पर उसके अंदर एक चीज़ खामोशी से बढ़ने लगी। वो चीज़ जो आग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, घमंड। उसे लगने लगा कि वो खास है, कि वो सिर्फ एक जिन नहीं रहा, कि उसे किसी और ही मकाम के लिए पैदा किया गया है। और इसी खामोश घमंड के साथ कहानी अगले मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। अज़ाज़ील के भीतर जो घमंड जन्म ले चुका था, वो अचानक पैदा नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ा था। हर उस पल के साथ जब वो फरिश्तों के बीच बैठा, हर उस सवाल के साथ जो उसने पूछा, और हर उस एहसास के साथ जब उसे लगा कि वो बाकी मखलूक से अलग है। वो जानता था कि वो जिन है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ जिन नहीं है। फिर वो वक्त आया जिसने आसमान और जमीन दोनों का संतुलन बदल दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि वो धरती पर एक नई मखलूक पैदा करने वाले हैं। एक ऐसी मखलूक जो सोच सकेगी, जो चुनेगी, जो गलती भी करेगी और उससे सीख भी सकेगी। ये मखलूक इंसान थी। जब आदम को पैदा किया गया तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो सजदा करें। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं। फरिश्ते झुक गए, सब के सब। लेकिन एक था जो नहीं झुका, अज़ाज़ील। वो वहीं खड़ा रहा, न झुका न आगे बढ़ा। उसके भीतर आग थी, वही आग जिससे वो पैदा हुआ था। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूं। यही वो पल था जब उसका घमंड ज़बान पर आ गया।
और जैसे ही घमंड बोला, उसकी सदियों की इबादत खामोश हो गई। अल्लाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज ने रोका? लेकिन अज़ाज़ील ने माफी नहीं मांगी, उसने झुकना नहीं चाहा, और उसी लम्हे अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। उस पर लानत की गई, उसे आसमान से निकाल दिया गया और उसे क़यामत तक की मोहलत दी गई। इब्लीस ने उस मोहलत को दुआ नहीं बनाया, उसने उसे चुनौती बना लिया। उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, उसे रास्ते से हटाएगा, उसे अपने रब को भुलाएगा। उसने कहा, मैं उन्हें तेरे सीधे रास्ते से हटाऊंगा। मैं आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। लेकिन उसने एक बात नहीं कही। वो ये नहीं बोला कि वो जोर से आएगा। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो सामने से आएगा। यहीं से जिन्नात की दुनिया दो हिस्सों में बट गई। कुछ जिन इब्लीस के साथ हो गए, वे शैतान कहलाए, और कुछ जिन अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे। उन्होंने इंसान से दूरी बना ली, वे अपनी ही दुनिया में सिमट गए। धरती पर जब इंसान फैलने लगा, शहर बनने लगे, बस्तियां आबाद हुईं, तो जिन पीछे हटते चले गए। वे उन जगहों की तरफ चले गए जहां इंसान कम जाता है। कब्रिस्तान, वीरान घर, घने जंगल, ऊंचे पहाड़। लेकिन इब्लीस ने इंसान से नजर नहीं हटाई। वो उसे देखता रहा, समझता रहा, उसकी कमजोरियां पढ़ता रहा, और उसने महसूस किया कि इंसान को गिराने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, सिर्फ वक्त चाहिए। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। इब्लीस ने इंसान को डराना नहीं चुना, उसने उसे भुलाना चुना। वो जानता था कि जिस दिन इंसान भूल जाएगा कि उसकी हिफाजत कौन करता है, उसी दिन दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। और इसी सोच के साथ इब्लीस और उसके साथियों ने इंसान की जिंदगी के करीब आना शुरू किया, धीरे धीरे, खामोशी से, बिना आवाज के। जब इंसान धरती पर फैलने लगा, जब उसने अपने लिए घर बनाए, जब उसने आग को काबू में किया और आवाज़ों को नाम देना शुरू किया, उसी वक्त जिन पीछे हटने लगे। वे अचानक गायब नहीं हुए, वे बस नजर से हट गए। जिन जगहों पर इंसान की मौजूदगी कम थी, वहीं जिन जमा होने लगे। कब्रिस्तान, वीरान मकान, घने जंगल, सूनी पहाड़ियां, यही उनकी पनाहगाहें बन गईं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जिन्नों ने इंसान को छोड़ दिया। वे उसे देखते रहे, सुनते रहे, उसके डर, उसकी लालच और उसकी कमजोरियों को समझते रहे। जहां इंसान अकेला होता, वहीं जिन करीब आता। जहां इंसान टूटता, वहीं जिन रुकता। धीरे धीरे कुछ इंसानों ने इस मौजूदगी को महसूस करना शुरू किया। पहले एहसास, फिर अंदेशा, और फिर यकीन। कदीम जमाने में कुछ इंसानों ने जिन्नों से रिश्ता बनाना सीख लिया। किसी ने इल्म के लिए, किसी ने दौलत के लिए, और किसी ने बदले के लिए। जिन्नों ने मदद की, लेकिन हर मदद के साथ एक कीमत भी थी। ये कीमत कभी सोने चांदी में नहीं होती थी, ये कीमत दिखाई नहीं देती थी। कभी ये कीमत अक्ल होती थी, कभी सुकून, कभी औलाद, और कभी पूरी नस्ल। यहीं से काले इल्म का जन्म हुआ। जादू, टोना, बंदिशें सब यहीं से निकली। जिन इंसान को सच और झूठ के बीच फंसा देते, वो जो सुनना चाहता वही उसके कान में डालते। वे कभी पूरी बात नहीं बताते, वे आधा सच देते, और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। अलग अलग इलाकों में जिन अलग अलग नामों से पहचाने गए। कहीं वे रक्षक कहे गए, कहीं कातिल, कहीं आशिक, और कहीं सिर्फ एक साया। कुछ इंसानों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, कुछ ने उन्हें काबू करने की कोशिश की। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, जिन कभी किसी का नौकर नहीं बना। वो साथ नहीं निभाता, वो सिर्फ सौदा करता है। आज मदद, कल मांग, और जब मांग पूरी ना हो तो तबाही। पुरानी रिवायतों में लिखा मिलता है कि जहां काला इल्म फैला, वहां घर उजड़े, नस्लें खत्म हुई, और लोग जिंदा रहकर भी अंदर से मर गए। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदलती गई,
इंसान ने सोचा कि अब वो सब कुछ समझ चुका है, कि अब उसे किसी अनदेखी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन खत्म नहीं हुए, वे बस अपने तरीके बदल गए। पहले वे अंधेरों में रहते थे, अब वे जहनों में रहने लगे। आज जिन जंगलों में कम और कमरों में ज्यादा मिलते हैं। आज वे कब्रिस्तान से ज्यादा तन्हा कमरों में होते हैं, जहां रोशनी तो होती है मगर सुकून नहीं, जहां इंसान अकेला होता है भीड़ के बीच भी। और यहीं से जिन और इंसान का रिश्ता एक नए दौर में दाखिल होता है, एक ऐसा दौर जहां जिन सामने नहीं आता बल्कि सोच बन जाता है। वक्त के साथ जिन्नों ने ये समझ लिया कि इंसान को डराने की जरूरत नहीं, डर तो अपने आप पैदा हो जाता है। असल काम है इंसान के जहन में दाखिल होना। वो अब सामने नहीं आते थे, वे आवाज बनकर भी नहीं आते थे, वे ख्याल बनकर आते थे। एक ऐसा ख्याल जिसे इंसान अपना ही समझता है। तन्हाई, यही वो जगह है जहां जिन सबसे पहले दस्तक देता है। जब इंसान अकेला होता है, जब कमरे में कोई नहीं होता, जब बाहर की दुनिया सो चुकी होती है और जब खामोशी हद से ज्यादा गहरी हो जाती है, यहीं से शुरुआत होती है। पहले दिन कुछ खास नहीं होता, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई देख रहा हो। इंसान उसे नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है थकान है, वहम है। जिन इसी नजरअंदाजी का इंतजार करता है। दूसरी रात खामोशी और गहरी हो जाती है। दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। कमरे की हवा भारी सी लगने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरी रात ख्वाब शुरू होते हैं। ये आम ख्वाब नहीं होते। इन ख्वाबों में इंसान भाग रहा होता है, लेकिन उसके पैर भारी लगते हैं। कभी वो किसी अजीब जगह खड़ा होता है जहां रोशनी होती है लेकिन सूरज नहीं होता। कभी कोई उसका नाम लेकर बुलाता है, आवाज करीब से आती है फिर दूर चली जाती है। जब आंख खुलती है तो पसीना होता है, सांस तेज होती है, लेकिन कमरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था। यहीं जिन पहली जीत दर्ज करता है, क्योंकि अब इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है, क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? और जिन बस इसी सवाल का इंतजार करता है। जहां यकीन टूटता है, वहीं से उसका रास्ता खुलता है। धीरे धीरे चीजें दोहराई जाने लगती हैं। हर रात लगभग एक ही वक्त पर आंख खुलना, हर रात एक सा एहसास, हर रात वही भारीपन। इंसान घबरा जाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग हंसेंगे। यही खामोशी जिन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो एहसास बन जाता है। कभी लगता है जैसे कमरे में कोई चल रहा हो, कभी लगता है जैसे बिस्तर हल्का सा हिल गया हो, कभी लगता है जैसे कोई बहुत करीब सांस ले रहा हो। लेकिन जैसे ही रोशनी जलाई जाती है, सब कुछ सामान्य। पुराने लोग कहते थे, जिन सब्र का इम्तिहान लेता है। वो तुरंत अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, वो इंसान को इतना आगे ले आता है कि इंसान खुद उसे महसूस करना चाहे। जिस दिन इंसान अपने दिल में कहता है, शायद कोई है, उसी दिन जिन समझ लेता है कि दरवाजा आधा खुल चुका है। अब असर जिंदगी पर दिखने लगता है। घर का माहौल भारी भारी रहने लगता है। बिना वजह लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती हैं और फिर अचानक मिल जाती हैं। कभी अल्लाह का नाम सुनकर अजीब सी बेचैनी होती है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। ये सब निशानियां होती हैं
لیکن انسان اکثر انہیں سمجھ نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے تناؤ ہے، تھکان ہے، اور جن اسی غلط فہمی میں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہیں رک جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، وہ حفاظت کر لیتے ہیں، اور جن پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جہاں یاد ہوتی ہے وہاں اس کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ڈر سے نہیں، تجسس سے۔ وہ کھوجتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور یہیں جن مسکراتا ہے، کیونکہ اب انسان خود اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ راتیں عام نہیں ہوتی، وہ نہ تو جلدی آتی ہیں اور نہ ہی آسانی سے گزرتی ہیں۔ یہ وہی رات تھی۔ کمرہ اندھیرے میں نہیں تھا، ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اندھیرا دیواروں پر نہیں، ذہن کے اندر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی، لیکن وقت رکا ہوا لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، اتنی تیز کہ جیسے کوئی اور سن لے گا۔ اور پھر پہلی بار وہ احساس صرف محسوس نہیں ہوا، وہ ٹھہرا۔ کمرے کی ہوا اچانک بھاری ہو گئی، ایسا لگا جیسے سانس سینے تک پہنچ کر وہیں رک رہی ہو۔ آنکھیں کھلی تھیں، لیکن شریر ہل نہیں رہا تھا۔ یہ نیند نہیں تھی، یہ بے ہوشی نہیں تھی، یہ وہی لمحہ تھا جس سے پرانے لوگ سالوں سے ڈراتے آئے تھے۔ کمرے کے کونے میں کچھ تھا، کوئی سایہ نہیں، کوئی شکل نہیں، بس ایک موجودگی، اتنی قریب کہ اگر وہ ایک قدم اور بڑھتا تو سب ختم ہو جاتا۔ تبھی دماغ میں ایک خیال آیا، اب کوئی وہم نہیں ہے۔ اور اسی خیال کے ساتھ وہ سمجھ گیا، سب کچھ یہی چاہتا تھا۔ جن تبھی تک ادھورا رہتا ہے جب تک انسان اسے مانتا نہیں۔ وہ ڈر سے نہیں آتا، وہ یقین سے آتا ہے۔ یہی اس کا آخری دروازہ تھا۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے، جن کو بلانے کے لیے کوئی لفظ نہیں چاہیے، صرف قبولیت چاہیے۔ ایک پل کے لیے دل نے ہار مان لی، اور اسی پل کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ کوئی آواز نہیں آئی، لیکن سر کے اندر کچھ سرک گیا، جیسے کوئی سوچ میری نہیں تھی، جیسے کوئی میرے خیال پڑھ رہا ہو۔ اور پھر پہلی بار اس نے بات کی، آواز نہیں، الفاظ نہیں، بس ایک احساس، اب تم جانتے ہو۔ یہیں سے سچ سامنے آیا، جن دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک آئینہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر کے خالی پن کو دکھاتا ہے۔ وہ انہی کے پاس آتا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو تنہائی سے بھاگ نہیں پاتے، جو رات میں خود سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں دیتا، وہ صرف جو پہلے سے ہے اسے بڑا کر دیتا ہے، ڈر کو، شک کو، کمزوری کو۔ اور جب انسان پوری طرح اس میں ڈوب جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، پیچھے چھوڑ جاتا ہے ایک خالی شریر اور ایک زندہ سایہ۔ اسی پل دل نے آخری طاقت جٹائی، اور زبان سے وہ نام نکلا جسے سن کر ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، جسے سن کر اندھیرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ روشنی تیز نہیں ہوئی، کچھ ٹوٹا نہیں، بس وہ موجودگی پیچھے سرک گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ صبح ہوئی، کمرہ وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، لیکن کچھ بدل چکا تھا۔ اب ڈر باہر نہیں تھا، اب وہ اندر بھی نہیں تھا، کیونکہ سچ سامنے آ چکا تھا۔ جن انہی کو ملتا ہے جو اسے ڈھونڈتے ہیں، جو اسے سوچتے ہیں، اور جو خاموشی میں بہت دیر تک اکیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی رات میں اچانک عجیب سا احساس ہو تو یاد رکھنا، وہ باہر نہیں ہے، وہ تمہارے قریب نہیں آ رہا، وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے لیے دروازہ کھولتے ہو یا نہیں۔